कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में अब उन्हें जमानत मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जो ट्रायल कोर्ट है यानी कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट जो है उसने संजय सिंह के लिए जो जमानत है उसकी शर्तें तय कर दी हैं, जिसमें सबसे पहली शर्त जो होगी वो ये होगी कि उन्हें अपना पासपोर्ट जो है वो ईडी के पास जमा करना होगा, उन्हें सरेंडर करना होगा अपना पासपोर्ट। और अगर वो कहीं बाहर जाते हैं, शहर अगर वो छोड़ते हैं, तो उन्हें अपना पूरा जो शेड्यूल होगा वो ईडी को बताना होगा कि वो किस वक्त कहाँ पहुँचेंगे, वो कहाँ रहेंगे, और साथ ही उन्हें अपना फ़ोन नंबर भी ईडी के पास जमा करना होगा, बताना होगा, जो फ़ोन नंबर उनका हमेशा ऑन रहेगा। हम रुक कर रहे हैं सीधा हमारे सहयोगी शरद शर्मा का, जो इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। शरद, एक बड़ा दिन है आज आम आदमी पार्टी के लिए और खासकर संजय सिंह और उनके परिवार के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद वो रिहा होने जा रहे हैं। क्या क्या है जमानत की शर्तें और कब तक रिहाई के आसार नजर आ रहे हैं शरद? अदिति, 2 शर्तें तो आपने बताई दी हैं कि एक तो एनसीआर से बाहर अगर जाएंगे संजय सिंह तो अपना सारा शेड्यूल, पूरी आइटिनरी जो है वो ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको बताएंगे, अपना फ़ोन नंबर भी उनको देंगे और वो फ़ोन ऑन रखना होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कल ही कहा था कि शराब नीति में अपने रोल को लेकर संजय सिंह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो यही बात जो है लोअर कोर्ट ने अपनी कंडीशंस में रखी है कि संजय सिंह इसके लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राजनीतिक गतिविधि वो कर सकेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन इसको लेकर अभी ट्रायल कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर आएगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या कहा जा रहा है। पासपोर्ट जो है वो रख लिया गया है जिससे कि संजय सिंह फिलहाल देश के बाहर नहीं जा सकते हैं और 2 लाख रुपए के श्योरिटी पर संजय सिंह को जमानत दी गई है। अभी इंतजार हो रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। संजय सिंह की पत्नी भी यहीं पर हैं, संजय सिंह के वकील भी यहीं पर हैं और इंतजार हो रहा है कि रिलीज ऑर्डर जब अदालत से मिलेगा, जब जज उसके ऊपर साइन कर देंगी, तो वो रिलीज ऑर्डर लेकर संजय सिंह की फैमिली और वकील तिहाड़ जेल जाएंगे और संजय सिंह जो अभी ILBS अस्पताल में भर्ती हैं वो भी वहाँ से डिस्चार्ज होकर तिहाड़ जेल जाएंगे। वहाँ पर जेल के रजिस्टर में वो साइन करेंगे और उसके बाद वो रिहा होंगे। एक और बात इसमें अभी देखने वाली ये है कि कोर्ट क्या कहता है। अगर कोर्ट जो है वो नॉर्मल रिलीज की बात करता है तो संभव है कि दिन ढलने के बाद हम संजय सिंह को जेल से बाहर आते हुए देखें, लेकिन अगर कोर्ट ये कहता है कि इमीडिएट रिलीज कर दिया जाए क्योंकि इनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो संभव है कि दोपहर में ही संजय सिंह बाहर आ जाएं। तो अभी इंतजार हो रहा है कि रिलीज ऑर्डर कोर्ट से जारी हो जाए तो उसके बाद फिर तिहाड़ जेल का रुख किया जाएगा उनके परिवार और वकीलों की तरफ से। अदिति, बिल्कुल शरद, एक और विवाद जो सामने आया ईडी के वकीलों में, सुषमा स्वराज जो है उनकी बेटी बांसुरी स्वराज का नाम भी सामने आया, जिसके बाद विवाद पैदा हुआ। क्या है वो पूरा मामला, वो भी बताएं। देखिए, हुआ ये कि सौरभ भारद्वाज ने सुबह ट्वीट किया और उसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट ट्वीट किया। ये डॉक्यूमेंट ये था कि कल संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो उसमें जो ईडी के वकील थे उन वकीलों की लिस्ट में सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं, जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं नई दिल्ली लोकसभा से, उनका नाम लिखा हुआ था। तो आमतौर वैसे ये होता, हम जानते हैं कि जो सत्ताधारी दल के लोग होते हैं वही अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने आपत्ति इस बात पे की थी कि ये निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं, ये तो बीजेपी के ही हैं सीधे सीधे और प्रत्याशी भी हैं। तो ईडी ने कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर ये कहा कि अनजाने में उनसे जो है बांसुरी स्वराज का नाम लिस्ट में आ गया था, ना ही वो उनको इस केस में एंगेज किया गया था और ना ही वो किसी तरह से इस केस में शामिल थी। कृपया सुप्रीम कोर्ट उनका नाम हटा दे। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर एग्री हो गया है कि ठीक है, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर आगे तो कोई अभी विवाद दिखाई नहीं दिया है, ये विवाद हुआ, लेकिन बताना चाहूँगा कि इसमें ये दूसरी बार है जब इस तरह की गलती ईडी की तरफ से मानी गई है। ये दूसरी बार थी, पहली बार तब हुई थी जब संजय सिंह ने ईडी के डायरेक्टर को डेफेमेशन नोटिस भेज दिया था कि आपने मुझे बदनाम करने के लिए अपनी जो चार्जशीट हैं या रिमांड नोट हैं उनमें नाम जो है मेरा डाल दिया है। तो उसके बाद ईडी की तरफ से ये कहा गया था कि हाँ, 4-5 जगह पर संजय सिंह का नाम हमने लिया था, उनमें से एक जगह पर ऐसा है
कि राहुल सिंह की जगह, राहुल सिंह जो एक्साइज कमिश्नर हुआ करते थे, उनकी जगह नाम संजय सिंह का गलती से आ गया था। तो हाई प्रोफाइल केस है, इतनी छोटी छोटी बातें भी जो है ये बड़ी बन जाया करती हैं, तो ये छोटा सा विवाद हो सकता है। लेकिन ये क्योंकि ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी के सांसद की वहां पर बेल हियरिंग है, तो उसमें बीजेपी की उम्मीदवार अगर ये भी बताते चलिए कि कल से जब से ये खबर आई है कि संजय सिंह की, जी शरद, संक्षेप में ये भी बताते चलिए कि जब से कल से जमानत की खबर आई है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है, तो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो हैं, क्या किस तरह की उनकी भावनाएं जो हैं वो व्यक्त की हैं आपके सामने उन्होंने? देखिए, संजय सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के चहेते हैं। हमने देखा था जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया था तो बहुत से कार्यकर्ता जो है उनके घर पे रोते हुए भी दिखाई दे रहे थे। तो कल जब ये खबर आई तब से ही पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो काडर जिसको बोला जाता है, उनमें खुशी का माहौल है और अभी तैयारी हो रही है कि संजय सिंह एक बार जैसे ही आ जाएं तो एक उनका स्वागत किया जाए। लेकिन क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि संजय सिंह कब आएंगे, तो इसलिए उसको लेकर अभी थोड़ा संशय है कि ये कार्यक्रम कब होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता एक स्वागत का कार्यक्रम भी करेंगे, एक स्वागत भाषण भी हो सकता है। लेकिन अभी इस बारे में कोई कुछ इसलिए भी नहीं कहा जा रहा है क्योंकि अदालत से एक रिटर्न ऑर्डर नहीं आया जिसमें राजनीतिक गतिविधि वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितनी कर सकते हैं, इसको लेकर एक बार स्पष्टता आ जाए तो उसके बाद एक स्वागत भी जो है संजय सिंह का आम आदमी पार्टी करेगी। क्योंकि जोश कार्यकर्ताओं में है कि एक नेता तो ऐसा आ गया है जो अब सामने खड़ा होकर जो है चुनाव में कैंपेन भी कर सकता है, मीडिया में भी अपनी बात कह सकता है।